अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आर्टेमिस हेल्थ साइंसेज फाउंडेशन ने पिंकिश फाउंडेशन के साथ मिलकर हर कंफर्ट पहल के तहत एक सप्ताह तक चलने वाले विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत फाजिलपुर, झारसा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जहां छात्राओं को मासिक धर्म, स्वच्छता, इससे जुड़े मिथकों और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। इस अभियान की शुरुआत पिछले साल नवंबर में हर कंफर्ट पहल के रूप में हुई थी, जिसका मकसद गुरुग्राम के ग्रामीण और शहरी झुग्गी इलाकों की 1500 लड़कियों को मासिक धर्म से जुड़ी जानकारी और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना था। इस पहल के तहत लक्ष्य पूरा करने के बाद इसे महिला सप्ताह 3 मार्च से 8 मार्च तक बढ़ाया गया, जिससे 500 और लड़कियों और महिलाओं तक यह जागरूकता अभियान पहुंच सका। इस मौके पर आर्टेमिस हेल्थ साइंसेज फाउंडेशन की प्रेसिडेंट शालिनी कंवर ने कहा कि महिला दिवस पर मासिक धर्म स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। यह लड़कियों को सशक्त बनाता है, मिथकों को तोड़ता है और स्वच्छता को बढ़ावा देता है। सही जानकारी से आत्मविश्वास बढ़ता है और स्वास्थ्य सुधरता है। पिंकिश फाउंडेशन की महासचिव शालिनी गुप्ता ने कहा कि मासिक धर्म जागरूकता एक स्वस्थ और समान समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यस मैम, आज वुमेन डे आपने मनाया है स्कूल में पहुंचते, तो क्या कुछ कहना सबसे पहले बताइए। हमने बोला है कि जो वुमेन्स डे है बहुत ज़रूरी है। विमेन को ये पता होना चाहिए कि वो बहुत ही ज़रूरी औरतें हैं, क्योंकि उनके बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती। और औरतें, उनको जो भी शर्म होती है, हमारा जो प्रोजेक्ट है हर कंफर्ट उसी के लिए है कि उनसे जो शर्माहट है निकालें और आगे बढ़े। और ये नहीं कि हम रसोई में नहीं जा सकते, हम पूजा नहीं कर सकते। इतने वहम आ गए हैं कि इस सोसाइटी में, इस दुनिया में, इस इंडिया में ये चीज़ें गलत है। जो उन्हें उनको फ़ख्र होना चाहिए कि हम औरतें हैं, हम अपना परिवार बढ़ा सकते हैं आगे। बहुत ज़रूरी बात है। बातें हर कंफर्ट प्रोजेक्ट जो आपका चल रहा है, कहाँ से सोच आई और कैसे बना? एक्चुअली ये सोच आई थी, हमने मूवी देखी थी पैडमैन अक्षय कुमार की, और मैंने सोचा था कि वो कुछ आगे बढ़ेंगे और कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा पूरे कंट्री में। बट 1.4 बिलियन जनता के साथ इतने सारे लोगों को ये बात पहुंचाने की इतनी ज़रूरत है इसकी, और पैड ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। धूम्रपान वो दिखाते हैं, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और उनके साथ ट्विंकल खन्ना भी। और आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि लड़कियां सारी ये सुने बात कि ये वहम जो है शर्माने की बात भी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। बस जी, कहाँ वहीं से हमने शुरू करा हर कंफर्ट एंड एक्चुअली हर वॉइस की आवाज़ सुनाई दे औरतों की। कितने सालों से ये? अभी पिछले साल शुरू किया है और रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिल रहा है, और पिंकिश फाउंडेशन ने भी बहुत हेल्प करी है हमें। और हम लोग अब देख रहे हैं कैसे आगे और बढ़ाएं इसको, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। इसीलिए वुमेन्स डे पर आप आज क्या संदेश देना चाहेंगी वुमेन्स? मैं सारी औरतों को बोलूँगी कि शर्माएं नहीं, और दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और आगे बढ़े। ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़ाई करें, मैं बोल रही हूँ आप औरतें ही रहे, आप अपने हस्बैंड से मत लड़ाई करें, पर आगे बढ़िए, अपने थोड़ी पढ़ाई करिए। जो आप घर में बैठी हैं आप भी पढ़ सकती हैं। आजकल मीडिया में इतना कुछ है, अगर आपके पास हैंडफोन है आप कोर्सेज भी ले सकती हैं और अपने आप को रियली इम्प्रूव कर सकती हैं। मोदी जी ने जो शुरू करा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मेरी तरफ से बेटी को आगे बढ़ाओ, उनसे कुछ काम कराओ, उनको अपने पैरों पे खड़े होने को सिखाओ।
बस ये मेरा फाइनल से है, बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर ऑल द वुमेन टुडे। थैंक यू मैडम। किस प्रकार से स्टार्टअप हुआ, क्या क्या समस्या सामने आई? सो पिंकिश फाउंडेशन 8 साल पहले शुरुआत करी थी इसकी, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है, एक उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि मासिक दम स्वास्थ्य और स्वच्छता के ऊपर हम देश भर में जागरूकता फैलाएं। सो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन इज़ द सोल इशू वी आर वर्किंग फॉर। और देश के लगभग 29 स्टेट्स में हम अभी तक काम कर चुके हैं, 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में। और चैलेंजेस तो देखिए हर काम में आते हैं, आप कुछ भी शुरुआत करें, लेकिन उन चैलेंजेस को पार करते हुए आपको आगे बढ़ना है। हम लोग ऐसे ऐसे जगहों पर गए हैं देश में जहाँ पर कि बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जहाँ पर पीरियड जैसी बात तो मतलब आदमियों तो क्या औरतें भी नहीं करती है, माएँ भी नहीं करना चाहती, तो वहाँ पर जाकर ये जागरूकता देनी, उनको ये रियलाइज़ करवाना कि नहीं ये नॉर्मल है। क्योंकि लड़कियों को, महिलाओं को अपने शरीर के बारे में नहीं पता होता, उन्हें यही नहीं जागरूकता होती कि क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ों के बारे में उन्हें ज्ञान देना, उनको समझाना कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी है, इसमें शर्माने, चुप्पी करने या समाज में जो टैबू है उसमें जकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अवेयरनेस के लिए क्या क्या प्लान रहे हैं, आप किस तरह तैयारी रहती है? देखिए, अवेयरनेस के लिए हम जहाँ भी जाते हैं हमारा एक फिक्स्ड मॉड्यूल रहता है जिसको हम कवर करते हैं, जिसमें मेंस्ट्रुएशन या पीरियड से जुड़े जितने भी पहलू हैं उन सबको लिया जाता है। और बाकी ये रहता है कि जब हम फील्ड में जाते हैं, क्योंकि फील्ड आप सब जानते हैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपके सामने जो बेनिफिशियरी बैठा है उसकी क्या सोच है, उसके हिसाब से आपको अपना जो सेशन है वो मोल्ड करना पड़ता है। तो हम जितने भी पीरियड से जुड़े पहलू हैं उसके बारे में जानकारियाँ देते हैं, कैसे सैनिटरी पैड यूज़ करना है, क्या सही है क्या नहीं सही है, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी। आजकल सोशल मीडिया पे बच्चे इन्फॉर्मेशन तो लेते हैं, लेकिन उसमें ये बताना, तो ये हम सारी जानकारी उनको देते हैं। देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि जैसे जब हमने 8 साल पहले जब शुरू किया था, जब 8-9 साल पहले देश में इसको लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। अगर हम NHS 4 की बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें, 4 की बात करें, तो उस टाइम ऐसा था कि जो हमारे गाँव की बात करते रूरल, वो 40% महिलाएं या लड़कियां ऐसी थी जिनको कि इस विषय में जानकारी थी। पिछले 8 सालों में बहुत सारी NGOs, पिंकिश तो काम कर रहा है, और भी बहुत NGOs हैं, और सरकार की तरफ से भी इस विषय पर एक बड़ी पहल हुई है। मोदी जी ने जब 2020 में लाल किले के प्राचीर से बोला था कि सैनिटरी पैड के बारे में बात की थी, तो लोग एकदम से हक्के बक्के रह गए थे कि आज तक किसी ने बात नहीं की है। अभी आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि हर स्कूलों में लड़कियों को सैनिटरी पैड, तो सरकार की तरफ से भी बहुत इनपुट्स हो रहे हैं। और बहुत कॉरपोरेट की बात करूँ मैं, तो कॉरपोरेट भी जैसे अब ये देख रहे हैं आप आर्टिमिस हॉस्पिटल और कंफर्ट, कॉरपोरेट भी अब इस विषय पे काम करने के लिए आगे आ रहा है। पहले मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन उनकी कॉरपोरेट की लिस्ट में ही नहीं होता था टास्क, तो इस विषय पे बहुत काम हो रहा है। एंड आई थिंक नेक्स्ट अगर 10 साल की बात करती हूँ, तो जो आज हम जिसको चुप्पी तोड़ने की बात कर रहे हैं, हमें इस तरह के सेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।